ये है दिल्ली दर्पण। कोरोना के समय, कोरोना काल का जो समय रहा, दो लहरें देख चुके हम कोरोना की। उसमें सेवा केंद्र की किस तरह से लोगों की सेवाएं कर पा रहे हैं। दीदी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे लोग की सेवाएं ब्रह्मा कुमारीज कर पा रहे हैं इस कोरोना टाइम पर? हमारे यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं, उनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं, जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। और लेकिन इस लॉकडाउन में तो पूरा लॉक लगाना पड़ा, लेकिन हम ज़ूम पर उनसे निरंतर जुड़े रहे। तो हमारी यूट्यूब पर डेली क्लास भी जाती थी। दूसरा, हमारे यहाँ वालों को भी कईयों को ये कोरोना भी हो गया था, तो हम डेली उनको एक पावर भरते थे, स्पिरिचुअल पावर, कि इमोशनल इम्बैलेंस ना हो जाएं वो लोग, ताकि जो हमारी इमोशनल है वो स्टेबिलिटी रहे। तो उससे हमने देखा कि उनमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया और उन्होंने अपनी बीमारी को भी जीत करके और बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये बहुत अच्छा लगा। एक तो इस तरह की सेवा, और जिनके घर में सभी मेंबर्स इन्वॉल्व हो गए थे, तो उन मेंबर्स के लिए भी हमने यहाँ से ही भोजन बना करके उन लोगों को सर्व किया। जिनके घरों में मना जैसे 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब उनमें इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो सेल्फ स्टैंड हो कर के और भोजन कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ भोजन का एक रूल है कि अन्न का मन पर गहरा असर पड़ता है। तो वो कहीं बाहर का भोजन ना खाएं, तो यहाँ पर ही आश्रम से ही उनके लिए भोजन बना करके पैक करके और उनके गेट के अंदर रख दिया जाता था। उनको कह दिया जाता था कि आप स्टूल रख दीजिए और हमारा एक कोई ना कोई भाई या बहन वहाँ पे रख देंगे भोजन, और डिस्पोजेबल पैकेट्स में हम देते थे। तो डिस्पोजेबल डिब्बे मंगा करके उसमें हमने वो भोजन परोसा दिया। लेकिन उनको इससे बड़ी एक तो फिज़िकल एनर्जी मिली, और उसके साथ साथ जो परमात्मा का प्यार और परमात्मा की जो उनको पालना मिली, तो उससे उनको इतनी अच्छी फीलिंग आई। वो आज भी जब फ़ोन करते हैं या कहते हैं ये बाबा ने हमको भोजन भी खिलाया और हमारी पालना की, और हमको बाबा ने ही बचाया है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है अगर ईश्वरीय सेवाओं को देखा जाए, और कई सारे विश्वविद्यालय हमारे देश में हैं, लेकिन वहाँ पे कोरोना के बाद स्टूडेंट्स कम हुए हैं। लेकिन ये विश्वविद्यालय ऐसा लगता है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स बड़े हैं जी। ऐसा है, स्टूडेंट्स की कितनी संख्याएँ लग रही है कि बड़ी हैं यहाँ पर? ऐसा है कि पहले तो सिर्फ जो हमारी ब्रांचेज़ हैं, सिर्फ वहाँ पर ही आकर के लोग मेडिटेशन का कोर्स करते थे या प्रैक्टिकल मेडिटेशन करते थे। लेकिन इस कोरोना ने हमें हद से बेहद में ला दिया है। तो जो ज़ूम पर क्लासेस होती हैं या हमारे मेडिटेशन के कोर्सेज चले हैं, तो उसमें बहुत हज़ारों लोगों ने, हज़ारों तो क्या मैं कहूँगी लाखों लोगों ने उस कोर्स को घर बैठे ही अटेंड किया है, और उसमें बहुत लाभान्वित हुए हैं, और उससे कोई मेजॉरिटी रेगुलर भी हुए हैं। तो इस तरह से ये सेवाएं बहुत अच्छी हुई हैं और घर बैठे लोगों ने मेडिटेशन किया है। कोरोना के बाद बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही है, जो कोविड से ठीक भी हुए हैं, और कोविड जिनके परिवार में हुआ, एंजाइटी के आपके आते होंगे स्टूडेंट्स, तनाव के, डिप्रेशन के, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है अब। तो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे, क्या रेमेडी है और क्या उनको ये चीज़ करनी चाहिए कि ये सब चीज़ें ख़त्म हों? ऐसा है कि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो ये डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं, और इससे हमारे अंदर वो कमज़ोरी वाले थॉट्स, वीक थॉट्स बहुत प्रोड्यूस होते हैं। बार बार वही थॉट्स आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, कैसे करेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। हम कहते हैं जो होगा बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गीता में सार ही यही है
हाँ, कि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। इस फार्मूले को देखते हुए उनको समझाते हैं तो उनके अंदर बहुत ही हिम्मत आती है, शक्ति आती है और उसके साथ साथ हम परमात्मा का ये जो ज्ञान है कि आप कौन हैं, हाँ, आप एक शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, आप एक सोल हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हैं और यहाँ तो हम अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, कोई माँ बन के, कोई बहन बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन, ये हमारे सबके रोल हैं। तो आप रोल एज ए रोल प्ले करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, कभी भी एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। क्योंकि हर बच्चा जो है श्री कृष्ण की तरह और हर बाला जो है वो राधे की तरह होगी। 2 वेव हमने देख ली, अब तीसरी वेव के लिए किस तरीके से अपने तन और मन दोनों को तैयार हम रख सकते हैं? जी, सेकेंड वेव तो एक हवा के झोंके की तरह आई और जिसके लिए ना तो व्यक्ति तैयार थे, ना तो सरकार तैयार थी, ना तो मेडिकल टीमें तैयार थी, ना तो साधन ही तैयार थे इतने। तो अचानक ये बिल्कुल एकदम हवा के झोंके की तरह आई और एकदम से काफ़ी लोगों को अफेक्टेड कर गई। हाँ, तो उसमें कईयों को शरीर भी छोड़ने पड़े और काफ़ी हद तक लोग रिकवर भी कर गए। लेकिन ये तीसरी वेव मैं समझती हूँ कि हम ऐसा ही सोचें, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो जैसा विचार वैसा संसार हमारा बनता चला जाएगा कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी यहाँ पर थर्ड वेव। और क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि काफ़ी हद तक हम वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और जो अफेक्टेड हो चुके हैं उनकी भी एंटीबॉडीज़ काफ़ी बन चुकी है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि हम जितने विचारों से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हाँ, जितने विचारों से स्ट्रॉन्ग रहेंगे हमारा विचार भी उस संसार को नहीं आने देगा। तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी फिर भी हमें एक लेवल पे प्रिपेयर भी रहना है, चाहे वो मास्क पहनना है, चाहे वो हैंड वॉशिंग करनी है, चाहे वो डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो कुछ भी करना है, या गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो उसे हमें अवश्य ही फॉलो करना चाहिए। ये मैं सबसे कहना चाहूँगी कि क्योंकि जैसे जैसे सरकार को पता चलता है वो हमें अवेयरनेस देती है, वो हमें चेतावनी देती है कि अभी आप घरों के अंदर रहिए, अभी आप बाहर मत निकलिए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शन को पूरा फॉलो करना चाहिए और मेंटल लेवल पे हमें ये मेडिटेशन सीख करके बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों से हमारी इम्यूनिटी गेन होती है। हमारे जितने प्योर पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, पावरफुल थॉट्स होते हैं, एलिवेटेड थॉट्स होते हैं, तो उतनी ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। मेडिटेशन की बात की आपने, मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम तो लॉरेंस रोड सेंटर में बैठे हैं, कई सारे और भी दूर से लोग देख रहे होंगे, तो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर? किस तरीके से जा सकते हैं, सीख सकते हैं, क्या करना होगा उनको जाके, क्या चार्जेस भी होते हैं? लोगों को में ये भी डाउट होता है, क्या फॉर्म होता है, ये सब चीज़ें। एक्चुअली इसकी आजकल तो वेबसाइट हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ खोलेंगे, यूट्यूब पे भी खोलेंगे, तो हमारे यूट्यूब पे कोर्सेज़ भी पड़े हैं मेडिटेशन के भी, और डिफरेंट पॉजिटिव थिंकिंग का है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, टेंशन फ्री का है, और हमारी बहुत सारी क्लासेस भी हैं। तो उस पे जाएंगे तो वो वहाँ पर भी खोल सकते हैं, देख सकते हैं, और वेबसाइट पे जा कर के अपने एरिया का जो भी ब्रह्मा कुमारीज़ का सेंटर है उसको खोजेंगे तो वहाँ उनको एड्रेस और लोकेशन मिल जाएगी, और वहाँ नज़दीक में अपने जा कर के, हमारे यहाँ 7 डेज़ का कोर्स होता है, 1 आवर डेली, तो 1 घंटा 24 घंटे में से निकाल करके, और ये ज़रूरी है जाना, जैसे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है उसी तरह से आत्मा के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान ज़रूरी है। यही हमारी नरिशमेंट है सोल की।
हाँ, हम शरीर को 3 टाइम 4 टाइम भोजन देते हैं, स्नैक्स देते हैं बीच बीच में, लेकिन ये एक टाइम भी अगर हम मेडिटेशन का ये कोर्स करें 1 घंटा, सिर्फ 7 दिन ही करें तो भी उनको बेसिक्स पता चल जाते हैं। और यहाँ आने के लिए कोई हमारी फ़ीस नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, इसको नॉलेज को समझते हैं और उससे आपको बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, एक तो मानसिक रूप से आपको पीस मिली, हैप्पीनेस मिली, हाँ, या लव अफेक्शन मिला यहाँ परमात्मा का, बहनों का, तो उससे हमारे जो बाकी बुराइयां हैं, मान लो किसी में व्यसन की बुराई है, सिगरेट है, स्मोकिंग है, ड्रिंक करते हैं या सिनेमा देखने जाते हैं या और कुछ नॉनवेज वगैरह का, तो वो सब हैबिट्स जब धीरे धीरे हमारी छूट जाती है तो वो हमारा फाइनेंस बच जाता है। तो वो फिर वो लोग सोचते हैं कि अब हम यहाँ लगा दें दीदी, तो हम कहते हैं हाँ खुशी से लगाओ। बाकी ऐसा सच हमारी कोई फ़ीस नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हम सब के पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। तो एक पिता अपने बच्चे से कभी फीस नहीं लेता है। तो ये हमारी धारणा है। तो ये थी हमारे साथ बीके लक्ष्मी दीदी जी, लॉरेंस रोड सेवा केंद्र से। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि स्ट्रेस को दूर करना है, डिप्रेशन को दूर करना है, मेडिटेशन सीखना है, तो अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पे ज़रूर जाएं। आप एड्रेस निकाल सकते हैं, गूगल से भी निकाल सकते हैं, और एक कोर्स को ज़रूर कीजिए, निःशुल्क है, फ़ायदेमंद है। कैमरामैन सोनू के साथ विनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।